हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। आज की वीडियो में देखेंगे अध्याय 6। अध्याय 6 में दिया है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। पहला क्वेश्चन आता है आपका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स। दूसरा में है प्राच्यवादी किन्हें कहा जाता था? तो आपको उत्तर में लिखना है। तो आपको उत्तर में करना है एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग। इसके बाद आता है आपका तीसरे में 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। आपका उत्तर हो जाएगा थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर। चौथे में सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, उपरोक्त विचार था। तो आपको उत्तर में लिखना है रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में है 1854 के वुड्स डिस्पैच नीति पत्र में विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था हेतु निम्न स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ। आपका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। तो आपको यहाँ हैदराबाद करना है। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको पहले नंबर में भरना है समर्थक, बी में भरना है आपको यूरोपी और सी नंबर में भरना है आपको वुड्स डिस्पैच, डी में भरना है आपको बनारस और ई में भरना है आपको भारतीय। तो आप इस तरह से देख के भर लीजिएगा। इसके बाद सातवां क्वेश्चन आता है वर्नाकुलर से क्या आशय था? तो आपको उत्तर में लिखना है यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोज़मर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषा और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फ़र्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। 8 में है अंग्रेज़ों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? आपको उत्तर में करना है अंग्रेज़ों का सांस्कृतिक मिशन था कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है और उन्हें रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में है शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के क्या विचार थे? उत्तर में करना है शिक्षा के संबंध में अरविंद घोष के विचार थे कि शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। शिक्षा से छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सकें। इसके बाद 10वां आता है अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर मैकाले ने जोर क्यों दिया? तो आपको उत्तर में करना है अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर मैकाले ने इसलिए जोर दिया क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 11 में है जेम्स मिल की राय में देशी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता था? उत्तर में लिखना है जेम्स मिल की राय में देशी जनता का दिल जीतने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और वे उसे आदर और महत्व देते हैं। इसके बाद 12 में है चार्ल्स वुड के वुड्स डिस्पैच नीति पत्र में क्या संदेश था? आपको उत्तर में करना है चार्ल्स वुड के वुड डिस्पैच में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को दोहराया गया। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का आर्थिक लाभ बताया गया। व्यापार और वाणिज्य में विस्तार होगा, देश के संस्थानों के विकास में मदद मिलेगी, भारतीयों की रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा, साथ ही यूरोपीय शिक्षा में भारतीयों का नैतिक उत्थान भी होगा। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थी? संक्षेप में लिखिए। उत्तर में करना है 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाओं में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी। वहाँ छोटे छोटे केंद्र थे, 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से भी ज़्यादा थी। पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। बच्चों की फीस उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर थी। इसके बाद आता है आपका 14 में सन 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए?
आपको उत्तर में लिखना है 1854 के बाद कंपनी में देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए। पहला है, कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को नौकरी पर रख लिया। दूसरे में है, प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। तीसरे में है, अध्यापन कार्य पाठ्य पुस्तकों पर आधारित किया गया। चौथा में है, विद्यार्थियों की प्रगति मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। 15 में है, महात्मा गांधी के औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे। तो आपको उत्तर में लिखना, महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। औपनिवेशिक शिक्षा के संपर्क में आकर भारतीय पश्चिम सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है। इसके बाद 16 में है, शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी। तो आपको उत्तर मिलेगा, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। उनका मानना था कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों एवं आकांक्षाओं को समझ सके। उनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतः उन्हें कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में शांति निकेतन की स्थापना की। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में, शिक्षा के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में क्या अंतर था। तो आपको उत्तर में लिखना है, शिक्षा के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में निम्न अंतर था। पहला, गांधी जी पश्चिम सभ्यता के अत्यधिक आलोचक थे, जबकि टैगोर पश्चिम शिक्षा के अच्छे तत्वों को अपनाना चाहते थे। दूसरा है, गांधी जी कला और संगीत के माध्यम से शिक्षा के समर्थक थे, जबकि टैगोर ने उन्हें शिक्षा में महत्वपूर्ण नहीं माना। तीसरा है, गांधी जी ने बच्चे के संपूर्ण विकास और जातिवाद को खत्म करने पर जोर दिया, जबकि टैगोर शिक्षा के माध्यम से आत्म प्राप्ति पर जोर देते थे। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।